प्राचीन मिस्र, जहां रेत में राज लिखे जाते थे और नील नदी समय की साक्षी बनकर बहती थी। आज हम एक ऐसी रानी की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी सुंदरता ने सम्राटों को मोहित किया और जिसकी बुद्धिमत्ता ने साम्राज्यों की दिशा बदल दी। वो रानी थी क्लियोपेट्रा सप्तम, मिस्र की आखिरी फिरौन, एक ऐसी महिला जिसने इतिहास को न केवल जिया बल्कि उसे लिखा। क्लियोपेट्रा का जन्म हुआ था 69 ईसा पूर्व में एक ग्रीक मूल के शाही परिवार में, टॉलेमी वंश में। हालांकि यह वंश मिस्र पर राज करता था, लेकिन वे ग्रीक भाषा बोलते थे और मिस्र की संस्कृति से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन क्लियोपेट्रा अलग थी। वो मिस्र की भाषा बोलती थी, स्थानीय लोगों को समझती थी और उन्हें अपना मानती थी। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो एक विदुषी थी। दुनिया की कई भाषाएं जानती थी। राजनीति, विज्ञान और कला में उसकी गहरी रुचि थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब रोम और मिस्र की राजनीति एक दूसरे से टकराई। 48 ईसा पूर्व जूलियस सीजर मिस्र आए, जहां क्लियोपेट्रा और उनके भाई के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा था। और यहाँ होती है वो ऐतिहासिक मुलाकात जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। यही था, क्लियोपेट्रा ने खुद को कालीन में लपेटकर सीजर के सामने पेश किया और वहीं से शुरू हुई एक अनोखी साझेदारी जो प्रेम में बदली और राजनीति में भी। सीजर ने क्लियोपेट्रा को सत्ता दिलाई। दोनों का एक बेटा भी हुआ, कैसारियन। लेकिन जब रोम लौटने के बाद सीजर की हत्या हो गई, क्लियोपेट्रा अकेली पड़ गई। अब रोम में दो ताकतें उभर रही थीं, मार्क एंटनी और ऑक्टावियन। क्लियोपेट्रा ने अब एंटनी का साथ चुना। दोनों का रिश्ता भी प्रेम और सत्ता का संगम था। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को अपनी ताकत दी और बदले में एंटनी ने उसे मिस्र की रानी बनाए रखा। लेकिन रोम में अफवाहें उड़ने लगीं कि एंटनी मिस्र की रानी के प्रभाव में आ गया है। ऑक्टावियन ने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। आखिरकार 31 ईसा पूर्व बैटल ऑन ऑफ एक्टियम हुआ, एक समुद्री युद्ध जो क्लियोपेट्रा और एंटनी के लिए विनाशकारी साबित हुआ। एंटनी और क्लियोपेट्रा भाग गए। मिस्र लौटकर उन्होंने आखिरी योजना बनाई, लेकिन रोम की ताकत अब बहुत बड़ी थी। जब एंटनी को झूठी खबर मिली कि क्लियोपेट्रा मर गई है, उसने खुद को खंजर मार लिया। क्लियोपेट्रा उसे मरने से पहले देख पाई और वहीं उसने एक फैसला लिया। उसने तय किया वो रोम की कैदी नहीं बनेगी, वो रानी थी और रानी की तरह ही विदा लेगी। कहानी कहती है क्लियोपेट्रा ने अपने नौकरों से एक टोकरी में जहरीला कोबरा मंगवाया और अपने सीने पर रखकर डसवा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो जहर किसी पिन में छुपाया गया था। कुछ कहते हैं वो एक जहरीला लेप था, पर उसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ऑक्टावियन जब कमरे में पहुंचा तो देखा एक रानी अपने सिंहासन पर सोई है, पर अब कोई सांस नहीं है। क्लियोपेट्रा मर गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। वो केवल रानी नहीं थी, वो इतिहास थी। और आज भी जब कोई सत्ता, प्रेम और बलिदान की बात करता है, तो क्लियोपेट्रा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और अद्भुत ऐतिहासिक कहानी लेकर लौटेंगे।